हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम सब जानते हैं, आप लोगों ने भी 12th में पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरी किस हिसाब से बनाई गई हैं, 4 ब्लॉक्स किस हिसाब से बनाए गए हैं कि उन एलिमेंट्स के ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जा रहा है, ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, उस बेसिस पर उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनके ब्लॉक्स बनाए गए हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है तो वो एलिमेंट हुआ s ब्लॉक में। अगर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है तो वो एलिमेंट हुआ p ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में भरा जाता है तो वो सारे एलिमेंट्स जिसमें कि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो d ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं f ऑर्बिटल में तो वो होते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। s ब्लॉक कहाँ सिचुएटेड होता है? पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पर s ब्लॉक सिचुएटेड होता है। s ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड है। 2 ग्रुप से मिलकर बनता है एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरीके से पी ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली राइट साइड पर होता है। इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो एस और पी के बीच में होता है। इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल के नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 रो बनाई गई हैं, जिसमें एक रो लेंथेनाइड होती है, दूसरी रो एक्टिनाइड होती है। लेंथेनाइड रो का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये लेंथेनम से स्टार्ट होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट में जब लेंथेनाइड आता है उसके बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल में उन पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एक साथ होती हैं उनको उठा के नीचे एक रो में डाल दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उसमें एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। तो ये हुआ लेंथेनाइड। इसी तरीके से एक्टिनम के बाद में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है, तो उनको भी 14 एलिमेंट्स को उठा के नीचे लेंथेनाइड के नीचे एक्टिनाइड, क्योंकि पूरी सीरीज़ को एक्टिनियम के बाद शुरू होने वाली सीरीज़ को एक्टिनाइड दिया गया। तो एक्सट्रीमली लेफ्ट एस ब्लॉक, एक्सट्रीमली राइट पी ब्लॉक, इन बिटवीन ऑफ एस एंड पी डी ब्लॉक, एंड डी ब्लॉक के नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस यूनिट में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पर है। इसमें मैंने बताया आपको कि 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए को हम अल्कली मेटल बोलते हैं, क्षार धातु, और सेकेंड ए को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ये इस तरीके से इसमें शो कर रखा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फर्स्ट ए का क्षार धातु का NS1 है, S में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। सेकेंड ए में NS2 है जिसमें कि S ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाता है कंप्लीटली फिल्ड। S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। इस तरीके से देखिए, इसमें फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये 7 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए में फर्स्ट इज़ हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। सबका एटॉमिक नंबर साथ में लिखा हुआ है। ये 7 और 7 14 एलिमेंट्स हुए एस ब्लॉक एलिमेंट में। अब इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हम आपस में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे।
इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेनली डिपेंड करती है उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साइज़ पर। पूरी पीरियोडिक टेबल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो उन एलिमेंट्स के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके साइज़ पर डिपेंड करती है। इन पूरे मेंबर्स की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट ए की और सेकंड ए की बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रहती है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले में NS1 है, दूसरे में NS2 है। तो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में वेरिएशन भी है वो एक बहुत ही वेरिएबल रेगुलर वेरिएशन मिलता है टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फर्स्ट ए में फर्स्ट एलिमेंट लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s1। सेकंड सोडियम में होगा इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1। नेक्स्ट पोटेशियम जिसका 19 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखिए आउटर मोस्ट शेल में सब में 4s1 5s1। नेक्स्ट रुबेडियम में भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 एंड 5s1। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें सीज़ियम जिसका एटॉमिक नंबर 55 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 and 6s1। Sixth period 6s1। Now seventh is फ्रांसियम में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 एंड 7s1। इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ फर्स्ट ए एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। नेक्स्ट सेकेंड ए का। सेकेंड ए में बेरिलियम है सबसे पहले। बेरिलियम का क्या होगा 1s2 2s2, क्योंकि 2s1 लिथियम का है, उसके बाद 3 से 4 एक एटॉमिक नंबर बढ़ा, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो 1s2 2s2। मैग्नीशियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। नेक्स्ट कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर। पोटेशियम जैसा सेम रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देन रुबिडियम के बाद आता है यहाँ पर स्ट्रोंशियम 38 एटॉमिक नंबर। रुबिडियम जैसा लास्ट में 5s2। स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम 56 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 and 6s2 completely filled s orbital. Last is radium 88 atomic number, same with francium, and last में 7s2. So this is electronic configuration of second A, क्षारीय मृदा धातु एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मीन्स साइज ऑफ एलिमेंट्स। साइज हम पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम साइज एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट ए का। एक ग्रुप में जब हम बिगनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल है तो नया शेल स्टार्ट होता है और उस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं जितने उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आते हैं तो एक न्यू शेल स्टार्ट होता है। जैसे फर्स्ट टू 7 तक चलते हैं हम
तो यहाँ एक एक न्यू शेल एड ऑन होता चला जाता है और शेल एड ऑन होने से इसका साइज़ बड़ा होता जाता है। सो अल्कली मेटल देयरफॉर इज़ ऑफ द लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड्स। पीरियड में जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, अल्कली मेटल हैं, वो लार्जेस्ट साइज़ होते हैं, सबसे बड़ा साइज़ होता है। फर्स्ट ए के बाद जस्ट सेकेंड ए आता है, तो सेकेंड ए में क्या होता है कि उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। साइज़ छोटा क्यों होता है? फर्स्ट ए में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसी शेल में एस में एक है। सेकेंड में जब चलते हैं हम, जैसे लिथियम से बेरिलियम में चलते हैं, तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसी शेल में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ गए, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा वो कहाँ बढ़ा? उसी शेल में, उसी एस ऑर्बिटल में बढ़ा। उसी एस में एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वो सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स को तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा मीन्स उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफ़ेक्टिव इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए फर्स्ट ए से जब सेकेंड ए में चलते हैं तो इसका साइज़ जो है, एटम का साइज़ कम हो जाता है, बिकॉज ड्यू टू इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल सेम रहता है, उसी में एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सिर्फ इतना सा डिफरेंस हुआ। लेकिन जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से हुआ है, वो अराउंड 0.65 बढ़ जाता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट ए से सेकेंड ए में आने पर 0.65 यूनिट बढ़ जाता है नेक्स्ट एल्कलाइन मेटल में, अर्थ मेटल में आने पर। सो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो साइज़ कम होता है। फर्स्ट ए से सेकेंड ए में चलते हैं तो साइज़ कम हो रहा है, क्योंकि जो अल्कली अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग रहा है, वो उसको अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है। इसलिए सेकेंड ए ग्रुप एटम्स आर स्मॉलर देन फर्स्ट ए ग्रुप एटम्स, राइट। नाउ कम टू द ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक साइज इन बोथ द ग्रुप्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीरियोडिक टेबल में साइज ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है और पीरियड में साइज लेफ्ट टू राइट चलने पर छोटा होता है। लेकिन इसका हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है मेन इसमें? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इट गोज़ अप, साइज गोज़ स्मॉलर। अब ग्रुप में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज़ बड़ा हो रहा है, सबको पता है। क्यों बड़ा हो रहा है साइज़? क्योंकि जब ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में आ रहा है। जैसे फर्स्ट में K है शेल, दूसरे में L है शेल, तो पूरा का पूरा एक शेल इंक्रीज़ हो गया, तो उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उसी पोजीशन पे रह करके एक नया जो एक शेल एड ऑन हो गया है, उस शेल को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता, उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाने की वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बढ़ता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम करते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, अब इसमें कैटायन बनेंगे, +1 कैटायन +2 कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा फर्स्ट ए में तो +1 कैटायन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो +2 कैटायन बनेंगे। लेकिन अब कैटायन में अगर हम साइज़ कंपेयर करते हैं तो कैटायन में 1 इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उतने ही हैं, तो उस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का जो Z इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो उतना का उतना ही रहता है। तो कैटायन में Z इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो गया तो साइज़ क्या हो जाएगा, उसमें छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर का निकल गया, लेकिन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू
बढ़ गई, जिससे कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एग्जाम्पल लिया है सोडियम। सोडियम में देखिए इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.20 है, लेकिन सोडियम आयन पॉजिटिव आयन +1 में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 6.85 है, डबल से भी ज़्यादा। इसी तरह से सेकंड ए का एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम, जिसमें कि 2.85 है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम आयन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज़ टू 7.85, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो इस तरीके से स्टीप राइज हो रहा है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। इस स्टीप राइज की वजह से जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि निकल चुके हैं, बट जो प्रेजेंट है उस पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। सो इसका इफ़ेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटाइंस आर वेरी मच स्मॉलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एटम। जैसे हम सोडियम एटम की बात करें और सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन का साइज़ बहुत छोटा होता है सोडियम के कंपैरिजन में। इसी तरह से हम मैग्नीशियम आयन की बात करें और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम +2 आयन का साइज़ बहुत छोटा होता है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, ड्यू टू इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसका साइज़ बहुत छोटा हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें हमने क्या स्टडी किया कि जो पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आज हमने इसका साइज़ लिया, एटॉमिक साइज़ एंड आयनिक रेडियाई, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, इसके इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, इसके आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। पीरियोडिक टेबल में वी नो दैट ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप में तो साइज़ बड़ा होता है, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में तो साइज़ छोटा होता है, लेकिन उसको हमने इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट से समझा कि साइज़ लेफ़्ट टू राइट क्यों छोटा हो रहा है और ऊपर से नीचे क्यों बड़ा हो रहा है। और आयंस में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो रही है। जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो उसका इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके इतना कॉन्सिक्वेंस रहेगा कि आयन का साइज़ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, जो कि हमने एग्जांपल लिया या सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लियर हुए। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके साइज़ और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल के, स्पेशली हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कि उसका साइज़ किस ऑर्डर में इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उसमें बेसिक कॉज क्या है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा तो हम नेक्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके डिपेंड करते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर एटम्स साइज पर। दैट्स इट। थैंक यू।